तकनीक के हथियार, उसके पास संसाधन ज़्यादा। जाहिर सी बात है वो उनके सैनिक हमारे सैनिकों पर भारी पड़ने लगे। हमारे सैनिकों को 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिलता था। कितना गरीब हो चुका था हमारा देश। तो जब हमारे सैनिकों पर चीनी सैनिक जब भारी पड़ने लगे तो संसद सत्र बुलाया गया और सत्र बुलाए नेहरू जी। संसद भवन खचाखच भरा था। उस सत्र में राष्ट्र कवि दिनकर जी भी थे, जो नेहरू जी के द्वारा ही राज्यसभा सांसद बनाए गए। उस सत्र में नेहरू जी ने आदेश दिया भारतीय सैनिकों को कि बॉर्डर छोड़कर आप लोग भाग जाइए और चीन जितनी जमीनें कब्जा करता है उसको करने दो। आपको बता दूं, हम भी भारतीय सेना से और 16 साल 2 महीने की उम्र में, पहले 16 साल में भर्ती होती थी, अब 17.5 में होंगे। 16 साल 2 महीने की उम्र में हमने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया और 8.5 साल हमने माँ भारती की सेवा दी। और सौभाग्य रहा कि 8.5 साल में लगभग 6 साल हमको जम्मू कश्मीर के बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, कुपवाड़ा इन सेक्टरों में रहने का मौका मिला। अम्बुश पेट्रोलिंग, सर्चिंग करने का मौका मिला। हमारे साथ एक और फौजी भाई हैं यहाँ, रविंद्र जी, बहुत सक्रिय रहते हैं। तो हमको पता है कि जब सेना को ट्रेनिंग दी जाती है तो हमें ट्रेनिंग में सिखलाया जाता था कि युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर जाना, लेकिन कभी पीठ दिखाकर भागना नहीं। और नेहरू जी ने भारतीय सैनिकों को आदेश दिया कि पीठ दिखाकर भाग जाए। वो केवल सैनिकों का अपमान नहीं, पूरे देश का अपमान हुआ। ठीक है, क्या होता, हमारे 1000, 2000, 5000 सैनिक मारे जाते। सेना में लोग भर्ती होते हैं मारे जाने के लिए। हम भी सैनिक बने थे मारे जाने के लिए, संयोग से नहीं मारे गए। आपके बीच में सेना तो लड़ने के लिए बनता है। राजा महाराजा सेना क्यों रखते थे? उसको पालने के लिए, सहलाने के लिए कि दूसरे राज्य पर अटैक करते थे, वहां लड़ेंगे तो मरेंगे, कटेंगे। चीन को पता तो लगता है कि भाई लड़ाकू सेना है, भगोड़ा नहीं है। और हमारे सैनिक आदेश जब दे दिया गया तो क्या करें? प्रधानमंत्री का आदेश, ये लोग पीछे हटे। चीन सैकड़ों किलोमीटर जमीनें कब्जा किया। जैसे ही आदेश दिए, पूरा संसद भवन को पता था कि नेहरू जी का यह आदेश गलत है, ये मनोबल तोड़ने वाला आदेश है देश का। लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के पूर्ण बहुमत की सरकार थी। कौन बोलता अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ? लेकिन राष्ट्र कवि दिनकर जी से रहा नहीं। वे खड़ा होकर बोल दिए अपने हिसाब से कि रे रोक युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दे इसको स्वर्ग धीर पर, फिर हमें गांडी गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। बोले कि आपसे देश की सत्ता नहीं संभल रही है नेहरू जी, तो बागडोर हमको दीजिए, हम दिखाते हैं कि भारतीय सैनिकों की क्या ताकत है। ऐसे लोग जो सच को सच और सही को सही और झूठ को झूठ बोल सके, गलत को गलत कह सके। आज SC/ST एक्ट के पक्ष में अध्यादेश लाया जा रहा था और आधे से ज्यादा सवर्ण सांसद